हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल को पहलगांव में एक आतंकवादी हमला होता है। 6 से 7 मई के बीच उसके रिवेंज के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है और 10 मई को सीज फायर की घोषणा की जाती है। इन सबके बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो अनसुलझा रह जाता है वो ये कि घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी आखिर कहां और कैसे गायब हो गए। क्या आतंकवादियों के द्वारा किसी हाई लेवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो शायद आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि विभिन्न सोर्सेज से आने वाली न्यूज़ों समीक्षा की जाए तो ये तथ्य सामने निकल कर आते हैं। वर्ल्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट कंट्रीज को और अपने कस्टमर्स को। ऐसी ही एक कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और माना जाता है कि उस कंपनी को इस काम में महारत हासिल है। वो अपने कस्टमर्स को और कुछ देशों को हाई रिजोल्यूशन इमेज देने में सक्षम है और ये इमेज इतने हाई रिजोल्यूशन की होती हैं कि लगभग जमीन से 10 इंच ऊपर तक का पिक्चर आपको क्लियर दे सकती हैं किसी भी टेरेन में। और शॉकिंग तथ्य यह है 2023 में मैक्सर के पार्टनर के रूप में कंपनी लिस्टेड होती है जिसका नाम है BSI, बिजनेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ आपको ये जानना आवश्यक है कि ये एक पाकिस्तानी कंपनी है और इसके जो ओनर हैं अब्दुल्ला सईद, उनके ऊपर ऑलरेडी US में एक केस चलता है कि वो US से न्यूक्लियर पार्ट्स की कुछ इंफॉर्मेशन और लेके पाकिस्तान को सप्लाई करता है। इसके वजह में उनको सजा भी होती है और एक बड़ी धनराशि का उनको एक जिसको जमानत बोलते हैं या मुचालका बोलते हैं वो भी US गवर्नमेंट को देना पड़ता है। दोस्तों, आज तक ये क्लियर नहीं है कि वो अमाउंट कितना बड़ा था और किसके द्वारा पे किया गया, बट क्योंकि ये व्यक्ति और ये कंपनी पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, तो उम्मीद की जाती है कि उनको वहां से निकालने का, उनकी जमानत भरने का जो पैसा था वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट द्वारा अदा किया गया। पहलगांव अटैक की बात करें, अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस कंपनी के द्वारा मैक्सर से 2 फरवरी से 22 फरवरी 2025 के बीच लगभग 12 ऐसी इमेजेस मांगी गई जो राजौरी, पुंछ और पहलगांव के आसपास के एरिया की थी। और जब मैक्सर ने इसको नोटिस किया तो उसको भी डाउट हुआ कि इस तरह की इमेजेस क्यों मांगी जा रही हैं। यहां पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि मई 2025 में US की होमलैंड सिक्योरिटी ने मैक्सर को आगाह किया कि ये जो आपकी पार्टनर कंपनी है BSI, ये पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। और उसके बाद मैक्सर ने एक्शन लेते हुए अभी अपनी वेबसाइट से इसको एज ए पार्टनर हटा दिया है। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तानी बेस्ड है, पाकिस्तान के फेवर में काम कर रही है और हमले से पहले पहलगांव और उसके आसपास के क्षेत्र की हाई रिजोल्यूशन इमेज की डिमांड करती है मैक्सर जैसी कंपनी से, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उन इमेजेस को यूज किया गया इसके प्रूव करिए। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मैक्सर कंपनी की इमेजेस इतने हाई रिजोल्यूशन की होती हैं कि आपको जमीन से 10 से 15 इंच ऊपर तक की इमेज या जमीन पे पड़ी हुई वस्तु भी क्लियर नजर आ जाएगी। और ऐसे टेरेन में ये इमेजेस मददगार साबित हो सकती हैं इसके प्रूफ बनाने के, क्योंकि किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट जब भी इस तरह का कोई अटैक करते हैं तो स्केप रूट उनकी प्लानिंग का सबसे पहला हिस्सा होता है कि अटैक करने के बाद वो कहां से निकलेंगे। तो बहुत ज्यादा संभावना है, हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या वास्तव में मैक्सर कंपनी से ली गई इमेजेस को इस हमले में इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक ये बड़ा क्वेश्चन छोड़ जाता है कि जब आपको मालूम होता है कि एक कंपनी जिसपे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन लीकेज करने का केस US में ही चल रहा है, उस कंपनी को वापस अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड करना, आपकी होमलैंड सिक्योरिटी आपको बता रही है कि ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लीक आउट कर रहे हैं, उसके बाद उसको रिमूव करना, इस बीच कितनी इमेजेस का आदान प्रदान हुआ हम नहीं कह सकते। हालांकि मैक्सर ने मना किया है कि उसने पहलगांव की कोई इमेज BSI को नहीं दी है, लेकिन इन बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सारे जो घटनाक्रम चल रहा है ये अपने पीछे एक मैसेज जरूर छोड़ के जाता है कि
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेरर फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भली भांति जान रही हैं, चाहे वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हो या फिर अब हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस का। हमारी फोर्सेस को भी उसी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी एक वरदान है। अगर अच्छे हाथों में पड़े तो वो देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ जाए तो वो बर्बादी का रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों एक छोटा सा एक हमारा विश्लेषण था कि किस तरह से टेररिस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। लेट द रिजल्ट्स कम, आगे आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि क्या वास्तव में मैक्सर के द्वारा दी गई इमेज पहलगाम हमले में यूज हुई या नहीं। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।